हेलो हॉरर फैंस, सब लोग इधर आओ क्योंकि मेरे पास एक कहानी है, सुनकर रूह कांप जाएगी। जंगल में अकेले घूमने से पहले 2 बार सोचोगे। यह है भूखी चुड़ैल की कहानी। एक छोटे से गांव में एक घने अंधेरे जंगल के किनारे लोग आज भी उसका नाम सुनकर थर्राते हैं। सूरज ढलते ही सब अपने घरों में दुबक जाते थे। क्यों पूछोगे? क्योंकि उसी जंगल में सरसराते पत्तों और भयानक फुसफुसाहट के बीच घूमती है भूखी चुड़ैल। बरसों पहले सुभद्रा नाम की एक औरत रहती थी। गरीबी ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। एक मनहूस रात उसके बच्चे भूख से रो रहे थे, लेकिन रसोई खाली थी। बेबस उसने गांव के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन एक भी इंसान ने मदद नहीं की। गुस्से और निराशा में वो जंगल की ओर मुड़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। गांव वालों का मानना है कि सुभद्रा भूख से नहीं मरी, बल्कि उसने एक शैतानी ताकत से भयानक समझौता कर लिया। अब वो चुड़ैल बनकर जंगल में भटकती है, हमेशा के लिए श्रापित और हमेशा इंसानी मांस की भूखी। हर अमावस्या को वो उन लोगों से बदला लेने लौटती है जिन्होंने उसे ठुकरा दिया था। सॉफ्ट ईरी लाफ, मुझे भूख लगी है। सालों बाद रोहित और प्रिया, एक नया जोड़ा, जंगल के पास एक घर में रहने आए, इस कहानी को अंधविश्वास समझकर। लेकिन पहली ही रात 3 बजे उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। नॉक नॉक नॉक। मुझे खाने के लिए कुछ दो। प्रिया ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। झुकी हुई पीठ, बिखरे बाल, लाल जलती आंखें और मुंह से टपकता खून। रोहित ने प्रिया को अंदर खींचा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन चुड़ैल नहीं मानी। तुमने मुझे मना नहीं किया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे खाने से ज्यादा चाहिए, मुझे तुम दोनों चाहिए। अगली सुबह उनके पड़ोसियों को बस खून और दीवारों पर लिखा एक खौफनाक संदेश मिला, भूख बाकी है। आज भी अगर आप उस जंगल के पास जाते हैं तो आपको एक औरत की भयानक फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है, मुझे खाने के लिए कुछ दो। याद रखना, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। अगर हो सके तो चैन से सोना